और जब जब ये बाहर से आया, भले सौदा सलब सब्जी लेकर आया बाहर से, इसके बाप ने पकड़ के धो दिया, जबकि इसकी अम्मा कहती रही कि नहीं ये सब्जी लेने गया था वो। तो भाई अब ये फैंस जो है ना वो आपसे डिमांड ये करते हैं कि आप आकर हर मैच में परफॉर्म करो। फॉर्म लगी हुई थी, बैक टू बैक 100 थे, लेकिन श्रीलंका ने शायद उतने रन ही नहीं बनाए कि आपके मामलात आगे बढ़ते। कि आज लोकेश राहुल की इनिंग के अलावा इंडिया ये 1-1 हो जाती सीरीज और इस सीरीज में जान आ जाती। बट हेड्स ऑफ टू हिम, हेड्स ऑफ टू कुलदीप यादव। दोस्तों पूरा वीडियो देखने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत की राह में कांटे बहुत थे, आहिस्ता आहिस्ता लेकिन ये जीत मिल गई। साथ ही में वनडे सीरीज भी भारत के नाम हो गई। दोस्तों दूसरे वनडे में लग रहा था कि मैच बड़ा होने वाला है, लेकिन दोनों टीमों को पिच ने धोखा दे दिया और यह कम स्कोर का मैच बन गया। केएल राहुल की जबरदस्त बैटिंग थी, साथ ही अक्षर का ऑलराउंड प्रदर्शन और कुलदीप की लाजवाब बॉलिंग पर अब पाक मीडिया का क्या रिएक्शन रहा, चलिए देखते हैं। इंडिया जीत तो गया लेकिन बहुत अच्छी कारकर्दगी नहीं थी। सिराज ने एज यूजुअल बड़ी कमाल की बॉलिंग की और आजकल सिराज जिस भी फॉर्मेट में खेलते हैं बड़ी तगड़ी बॉलिंग करते हैं। श्रीलंका को रिस्ट्रिक्ट किया, बट ये एक मुकम्मल सपोर्टिंग विकेट थी कि पेसर्स के लिए भी कुछ बात थी। बट एंड ऑफ द डे कुलदीप यादव ने एक बार फिर बताया कि इज अ जेन्युइन मैच विनर। और अक्सर ऐसा इस आदमी के साथ हो रहा है कि ये जब जब रन खेलता है, परफॉर्म करता है। अब बैटिंग पे भी बड़ा काम कर चुके हैं कुलदीप यादव और बैटिंग पर भी बड़ा काम करके जो है वो ये हमेशा बचाते हैं। चाहे इनकी बांग्लादेश में टेस्ट में इनिंग आप उठा लें, वो इन्होंने बड़ी अच्छी खेली। आज भी केएल राहुल के साथ मिलकर इन्होंने आखिर में जो पार्टनरशिप की है छोटी सी, अक्षर पटेल और इसकी पार्टनरशिप, ये असल जगहें थी जहां से इंडिया ये मैच जीता है। क्योंकि हार्दिक पांड्या डिड वेल, बट मेरा ख्याल से केएल राहुल की तरह हार्दिक पांड्या को भी मैच फिनिश करके बाहर आना चाहिए था, जो वो नहीं कर सके। कौन है लहीरू कुमारा? लहीरू कुमारा ये वो बच्चा है जिसको इसके माँ बाप, खासतौर पे इसका बाप खेलने नहीं देता था क्रिकेट। हाँ। इसको शाम में क्या दिन में भी निकलने नहीं देता था। हाँ। और जब जब ये बाहर से आया, भले सौदा सलब सब्जी लेकर आया बाहर से, इसके बाप ने पकड़ के धो दिया, जबकि इसकी अम्मा कहती रही कि नहीं ये सब्जी लेने गया था। वो अपनी माँ को बता के जाता था कि मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। उसका बाप इसको इसलिए मना करता था कि भाई क्या T20 आई डाल दिया क्या मैंने? बाद में ही चेंज हो सकता है बेटा। खेल के करना क्या है। जब बहुत शौक बढ़ गया तो उसके बाद ने बोला ठीक है भाई तू जा क्रिकेट खेलने, मगर एक विकेट ऐसी है जब तक नहीं लेगा मैं नहीं मानूंगा तू क्रिकेटर है। और ये जो श्रीलंका उसको लेकर आई थी, बेंच पे बिठाने के लिए लेकर आए थे, तालियां बजाने के लिए लेकर आए थे, तौलिया वौलिया ग्राउंड में भिजवाने के लिए, जूते वूते एक्स्ट्राज नहीं होते जो उस काम के लिए लेकर आए थे। मगर आज जरूरत पड़ गई, उसको खिला लिया इन्होंने और ले गया वो विराट कोहली की विकेट। नहीं, बात यह है कि विराट कोहली का मसला क्या है? देखिए मसला यह है कि अब आपके फैंस जो 2-2.5 साल जो ट्रोलिंग हुई, अब वो 2-2.5 साल ही है, उसमें बहुत दफा तो इंडिया क्रिकेट खेला ही नहीं। 6 महीने का तो एक ऐसा पीरियड था जहां क्रिकेट ही नहीं हुई बिल्कुल इंडिया की, कोविड पे हार्ड टाइम्स में साउथ अफ्रीका आई वापस। तो भाई अब ये फैंस जो है ना वो आपसे डिमांड ये करते हैं कि आप आकर हर मैच में परफॉर्म करो। फॉर्म लगी हुई थी, बैक टू बैक 100 थे, लेकिन श्रीलंका ने शायद उतने रन ही नहीं बनाए कि आपके मामलात आगे बढ़ते। लेकिन हेड्स ऑफ टू केएल राहुल, क्योंकि देखिए उस पर T20 और टेस्ट क्रिकेट को लेकर बड़ी ज्यादा तनकीद हो रही थी। इस फॉर्मेट में वो पिछले 2-2.5 साल से जो है इसी नंबर पर नीचे ही आकर वो बैटिंग कर रहा है। तो इस फॉर्मेट ही में बेस्ट चांस है कि वो अपने लोगों को जो उससे नाराज हैं उन्हें वापस अपनी तरफ करें। हाँ भाई एक सच्ची बात है कि आज लोकेश राहुल की इनिंग के अलावा इंडिया ये 1-1 हो जाती सीरीज और इस सीरीज में जान आ जाती। बट हेड्स ऑफ टू हिम, हेड्स ऑफ टू कुलदीप यादव। थोड़ी सी तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कौन से वो अनासिर हैं जिन्होंने कुलदीप यादव को अब तक कंसिस्टेंटली खेलने नहीं दिया। फिर बिठा देंगे इसको, परफॉर्म कर दिया नहीं, ये परफॉर्म, ये फिर मसला है ना यार, ये फिर मसला है। अच्छा इस विकेट पे 2 लोग, एक वो अविष्का फर्नांडो और एक इस विकेट पर जो है शुभमन गिल, ये वो लोग थे जो कुछ और लेकर आए थे मार्केट में। ये बेसिकली अपने ड्रेसिंग रूम को दिखाने के लिए खेल रहे थे। शुभमन गिल वाज प्लेइंग रियली वेल और आपने देखा कि उसने आज कितना हाई स्ट्राइक रेट कैरी किया इस 215-20 वाले गेम में। तो हेड्स ऑफ टू हिम आल्सो, क्योंकि वो ये शो कर रहा था कि कमांडिंग इनिंग खेल के दिखाऊंगा कि कंडीशन डजंट मैटर। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर इस ओडीआई सीरीज पर अगर किसी पर है तो शुभमन गिल पर है, क्योंकि ईशान किशन की प्लेस ले रखी है शुभमन गिल ने। भाई यार आज श्रीलंका ने जो धमाकेदार आगाज किया और जब मेरी नजर पड़ी 12 ओवर और उसके बाद आखिरी नजर पड़ी 16 ओवर, तो वो 100 रन क्रॉस कर चुके थे। 105 106 पे उनका एक ही आउट था। मेरे ख्याल में उसके बाद कोई दूसरा आउट हुआ, फिर उसके बाद जो आप बार बार आपने जाके देखा तो पता चला इनकी बेसात ही लिपटी जा चुकी है। 157 तक ये 7 हो चुके थे, मगर उसके बाद ये फिर रुक गया कुमारा जिसने विराट को आउट किया, ये फिर अटक गया गले के अंदर। 30-35 की ये भी एक पार्टनरशिप लगा के वहां से चला गया। मगर ये कि मैं कह रहा हूँ श्रीलंका से जो तवक्कुआ थी, जिस तरह का ये रन को लेके चल रहे थे शुरू के 20 ओवर्स के अंदर, जो देखने में नजर आया उसको देख के यही लगता था कि आज रोकने वाला काम है इनको। अगर ये नहीं रोका गया तो वो तो फिर टाइगर विकेट में बात थी, हमने तय किया था कि जरा आराम से देखने से ये लग रहा था कि यार वो तो धो देंगे पकड़ के। मैंने तो आवाज भी लगाई जाके सोशल मीडिया पे, अबे रोको इनको, ये क्या कर रहे हैं। अक्षर पटेल ने भी आके अपनी जो वो जलवा दिखाया, छक्का चौका मारा। अक्षर पटेल डिड रियली वेल, बट वही बात है फिनिशिंग टचेस के लिए वो नहीं बचा। कुलदीप यादव के 10 रन भी टीम इंडिया के काम आए। आखिर वाली जो आप कह लें 22-25-30 की पार्टनरशिप जो इन दोनों की फिनिशिंग, वो भी बड़ी कमाल की रही। और हेड्स ऑफ टू लोकेश राहुल। देखिए यार
जहां क्रेडिट बनता हो वहां देना चाहिए। कल पाकिस्तान मैच हारा, हमने आपको बताया कि बाबर आजम का कसूर क्या था, बाबर आजम ने बल्ला नहीं खोला, यानी बाबर आजम ने ट्राई नहीं की कि भाई मैं मोमेंटम बनाऊं। कोई बात नहीं, मैच तो देखो आप हारे ही 79 रन से, आप पहले भी हार जाते, 80 85 90 रन से हार जाते, बट कल का जो मैच असल में फंसा कर गए, उस वक्त विकेट बड़ा अच्छा बिहेव कर रही थी, कोई बहुत ज्यादा टर्न नहीं था, पेसर का बॉल भी अच्छा विकेट पे बैट पर आ रहा था, वो मैच अटका के गया था मोहम्मद रिजवान, क्योंकि मोहम्मद रिजवान इस वक्त जो है ना वो आए में पहाड़ तले, उनके लिए कुछ ना कुछ टीम मैनेजमेंट सोच चुकी है, यानी कि पीसीबी की जो नए लोग हैं रिजीम वो सोच चुकी है। नाइब कप्तान नहीं है वो ऑफिशियल, भले वो बाबर के साथ मिलकर कप्तानी करते हुए आपको ग्राउंड में नजर आते हैं, वो कोई ना कोई अपनी सेटिंग चाह रहे हैं और उन्होंने उसके लिए पाकिस्तान को तबाही के दाने पे पहुंचा दिया। बेसिकली वनिंदु हसरंगा हिटर है, उसके पास कोई और गेम नहीं है और वो खेलता भी वही है कि उसके पास सिर्फ स्ट्रोक्स है, ही इज अ जेन्युइन सिक्स हिटर। नहीं, चमीका करुणा रत्ने अक्सर किसी भी फॉर्मेट में पूरी बारी लेता है, नीचे खेलता है, फिनिश करता है, सिंगल डबल भी है, नहीं वो कह रहे हैं हसरंगा के नंबर पर वो आए और हसरंगा एक नंबर नीचे चला जाए, क्योंकि हसरंगा सिर्फ छक्के मारना चाहता है। आप बताएं ना मुझे 154-55 ये पब्लिक सही कह रही है। अगली तीन विकेटों में आपके कितने 70 रन आए भाई, ये भी तो देखें, टेल ने आपको 70 रन दिए, वरना तो आप 160 पे फेंकते। सब ओखली पूछ रहे थे इससे, कुलदीप से कह रहे थे, यार तूने तो बैटिंग में भी आज रन भी मार दिए, कह रहा बहुत काम किया है, तो उसने बोला यार मुझे फर्क नहीं पड़ता, कह रहा बहुत काम किया, मुझे कोई लहरू कुमारा आउट नहीं कर सकता। हाँ, उसने कहा कि यार मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं टीम में खेलूंगा नहीं खेलूंगा, मैं अपनी फिटनेस पे एनसीए में जाकर तवज्जो देता हूँ, मैं अपनी बल्लेबाजी पे तवज्जो दी, मैंने अपनी फॉर्म पे तवज्जो दी, मैंने अपने आप को तैयार रखा। ये वो खिलाड़ी है जिसने अभी आपको परफॉर्म करके दिया था, अगले मैच से बाहर था, अब वो खिलाया। आज की आज पार्टी भी होगी, आतिया बहुत खुश होगी आज भाई, आज तो इस गांव से भी कोई अच्छी खबर आई, शुक्र है कि आज बॉल में नजर आई थी उसको कि वो खड़ा रहा, ठीक है, वो तो 50 ओवर तक खड़ा रहता, अगर वो आगे बीच में आगे अक्षर पटेल ना थोड़ी सी फायरिंग खेल जाता, या फिर आपका कुलदीप यादव के कवर पे चौका मार के करीब ना कर देता टारगेट, मतलब वो तो 50 ओवर के चक्कर में था, कह रहा था मुझे बॉल नहीं यार, लेकिन राहुल प्लेड वंडरफुल इनिंग्स यार। आज एक बात मैं बताऊं, फंसी हुई पिचेस पर भी आपका इम्तिहान होता है, जिस तरह कल बाबर आजम एक एंड पर रुके हुए जरूर थे, मार हमारा शिकवा ये था कि जब आपको 2-3 बॉलें मिली तो आपने ट्राई नहीं किया, आप ट्राई करते तो आगा सलमान पर से भी प्रेशर थोड़ा सा ईज आउट होता, हमने बहुत मारा था इसे पिछली दफा जब ये लोग आए थे। विराट अपने कैरियर में सबको मौका देगा, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, मुझे आउट करो, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। अच्छा, मौका दे रहा है, मौका दिया उसने कि यार मैं खेलने के लिए आता हूँ, मैं विकेट रोकने के लिए नहीं आता, मैं गेम बचाने के लिए नहीं आता, या मैं कौन बचाएगा? नहीं बचा लिया ना राहुल ने, उसके पॉके ने, बच्चे है ना उसके। मुझे तो ऐसा लगा कि आज सब चाहते थे प्लेइंग 11 में कि केएल राहुल जो है वो मैच विनर बन के बाहर निकले, क्योंकि जितनी बातें केएल राहुल के अगेंस्ट इंटरनेशनल, सिर्फ नॉट ओनली इन इंडिया, इंटरनेशनल मीडिया में हो रही थी, बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर विच ईशान किशन हैज क्रिएटेड। केएल राहुल के लिए सबसे कामयाब नंबर है 5 जी, सेंचुरी भी मार चुका है, 250 भी मार चुका है, एक और मार दिया उसने। तो अगर आप उसकी सक्सेस रेट देखेंगे इस नंबर पे, तो भाई उसने तो प्रूव कर दिया, ठीक है। मगर अगर ये कहा जाए कि केएल राहुल आपके पास बेस्ट ऑप्शन है एज अ विकेटकीपर, नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है भाई, ये झूठ है मिलोड, आपको मेकशिफ्ट पे काम नहीं चलाना पड़ेगा। कीपर आपको दूसरा देखे ऋषभ है, जब भी ऋषभ पंत आएगा, ऋषभ पंत इस फॉर्मेट में तो क्वेश्चनेबल है ही नहीं।